नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मलमास या पुरुषोत्तम मास में अजामिल की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति को सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामों उच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाती है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर को श्री कृष्ण के चरणों में एक बार पान कर दिया तो वे स्वप्न में भी यमराज और पासधारी दूतों को नहीं देखते हैं। इसी संदर्भ में कन्नौज के दासपति ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही शास्त्र ज्ञाता, शीलवान, सदाचारी व सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। वह समस्त प्राणियों का हित चाहता था और उपकार करता था। आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन अजामिल वन में गया और फल फूल तोड़ना व कुश लाते समय अजामिल ने एक कामी व निर्जल भ्रष्ट क्षुद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते देखा। वेश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश में हो गया। उसने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस कुटिल को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। वह कुलीन नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पति कभी राहगीरों को बांधकर लूट लेता था तो कभी लोगों को जुआ में छल से हरा देता था। किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता था तो कभी धन चुरा लेता था। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला न समाता, उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता व उसी के मोह पास में बंधा रहता था। वह मूढ़ इस बात को जान ही नहीं पाया था कि कब उसके सिर पर मृत्यु आ पहुंचा है। अब अजामिल की मृत्यु आने का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यम के दूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है। उनके मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयानक छवि से व्याकुल अजामिल ने ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। तब भगवान के दूत ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झट से वहां आ गए। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तब चारों ओर भगवान विष्णु जी के दूतों ने आकर उन्हें रोका। तब यमदूत ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्र ज्ञान का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेकों वर्षों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है।
है इसका सारा जीवन पापमय हो गया है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक में यातनाएं भोग कर ही होगा। तब भगवान के दूतों ने कहा कि हे यमदूत, इसने कोई भी जन्म में पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर कल्याणमय नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की समर्थ रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। किसी की अवहेलना करने पे भी यदि कोई भगवान का नाम का उच्चारण करे तो उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम का यातनाएं का पात्र नहीं होता है और जाने अनजाने में भी नारायण का नाम उच्चारण करने पर, भगवान का नाम लेने पर अपना फल देकर ही रहते हैं। क्योंकि अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण नाम का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों तुम इसे छोड़ दो। भगवान के दूतों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया व अजामिल को यमदूतों के पास से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। इस प्रकार से अजामिल ने यमदूत व विष्णुदूत के सारे संवाद को देखा व सुना। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसने अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप करने लगा और उसके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषय से अलग कर भगवान में लीन हो गया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णु दूत आकर खड़े हो गए हैं। तब उसने पहले देखा और फिर अजामिल ने अपना सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन पाने के बाद अजामिल उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया। तत्काल भगवान के दूतों के साथ स्वर्गमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ में वह चला गया। भगवान के नाम में इतने शक्ति है कि मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट कर देते हैं। बड़े से बड़े पाप का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप को निर्मुक्त कर देने वाला प्रायश्चित यही है कि वह व्यक्ति केवल श्री भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन करे तो भगवान के आश्रित भक्त की ओर यमदूत आँख भी नहीं उठा सकते हैं। कलयुग में नारायण नाम मात्र ही व्यक्ति को मोक्ष दिलाएगा। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।